नमस्कार, मैं प्रियंका और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मैं समाजशास्त्र का जन्म, उद्विकास और उसके विकास की कहानी आपको बता चुकी हूँ। उसके संबंधों की कहानी और विषय से समाजशास्त्र किस प्रकार से संबंधित है या किस प्रकार से संबंधित वह होकर वह समाज को कुछ नया ज्ञान दे रहा है, ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट चूंकि एक नया सब्जेक्ट है तो इसके साथ इसके जन्म और विकास की कहानी बहुत ही अनिवार्य है कि यकीन किस समाज में जन्म हुआ इसका और किस तरह से इसका विकास हुआ। ये बातें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात पर आते हैं कि जन्म और विकास के बाद, संबंधों के बाद, कि ये नया विषय और विषयों से किस प्रकार संबंधित है और समाज के लिए किस प्रकार से लाभान्वित कर रहा है समाज को। इसके बाद हम इस पे आते हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान है। वाई सोशियोलॉजी इज ए साइंस। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? आप अपने तरीके से इसको सोच के देखिए, अपने माइंड में इस विषय को, इस क्वेश्चन को रख के देखिए कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। आपको क्या लगता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है? इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि विज्ञान है क्या। क्या आप जितने मानविकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विषय ही विज्ञान है। ये ना सिर्फ समाजशास्त्र पर लागू होता है बल्कि और सारे मानविकी विषयों पर लागू होता है कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, या हम जितने भी मानविकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी मानविकी विषय पढ़ रहे हैं, क्या वो विज्ञान है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि विज्ञान क्या है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, अब हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि विषय विज्ञान है या नहीं, मानविकी के विषय जिसे हम पढ़ रहे हैं वो विज्ञान है या नहीं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मानविकी के जितने भी विषय हैं, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, जितने भी विषय हैं, क्या वो विज्ञान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जितने प्राकृतिक विज्ञान है उनको विज्ञान माने। जितने प्राकृतिक जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इनको विज्ञान माना जाता है। हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसको विज्ञान माना जाता है। लेकिन जितने मानविकी विषय हैं वो भी विज्ञान है। मानविकी विषय मतलब इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारे विज्ञान हैं। विज्ञान कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। विज्ञान वह होता है, विज्ञान है क्या? विज्ञान पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं है। किसी भी विचार को, किसी भी दर्शन को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो नजरिया है वह विज्ञान है। आप समझ गए होंगे, किसी भी दर्शन को, किसी भी थिंकिंग को पढ़ने का जो नजरिया है वह विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? पद्धति विज्ञान है। विज्ञान कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान है, मगर विज्ञान क्या है? विज्ञान एक पद्धति है। मैं जो है आपको रटने की जैसा कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेन बातों को समझ जाएं, मेन चीजों को समझ जाएं कि जिस वजह से उसको माना जाता है। तो जो पद्धति है उसकी वजह से किसी भी विषय को विज्ञान माना जाता है। तो आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी पद्धति है, ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान माना जाता है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि समाजशास्त्र नया विषय है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका विकास बहुत तेजी से हुआ और इसके संबंध में बहुत बड़ा विवाद रहा कि विज्ञान है या नहीं है। और एक दार्शनिक जो बहुत फेमस है इसको विज्ञान सिद्ध करने में,
उनमें सबसे बड़ा एक नाम आता है बोटोमोर साहब का, और वो कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी बोल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही विज्ञान के रूप में स्थापित हो जाएगा, परंतु ये अतिशयोक्ति है। प्राकृतिक विज्ञान अलग है और मानविकी विज्ञान अलग है। और मगर जब दर्शन के रूप में आएंगे, जब विचार के रूप में आएंगे, जब तथ्यों के रूप में आएंगे कि ये विचार किस तरह से समाज को परिवर्तित कर रहे हैं, या इनमें ऐसे कौन से विचार हैं जो इनको विज्ञान साबित कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे मानविकी सब्जेक्ट भी, हमारा समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। तो आप जान लीजिए कि आप एक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं और आप ये समझने जा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट विज्ञान क्यों है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर विज्ञान नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को जानने का, समझने का जो नजरिया है वह विज्ञान है। तो इस पर जो है बहुत सारा विवाद है। अब हम बस मेन चीजों को पढ़ेंगे कि जो ये बताए जाते हैं कि जिस पर पूरे समाजशास्त्र की नींव टिकी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा विचार जो समाजशास्त्र को और विषयों की श्रेणी में, उच्च श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है, वो 7 या 8, 7 या 8 ऐसी बेसिक चीजें बताई जाती हैं जिससे साबित होता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सत्यापनशीलता। वेरिफिकेशन। चलिए इसको छोटा सा समझेंगे। इसको ऐसे समझेंगे कि ये आज है, आज है, आज है और कल रहेगा। इसको आज जब आपने ट्राई किया तो ये आज है, और जब आप इसको कल ट्राई करेंगे तो ये कल भी रहेगा। मतलब ये सत्यापित है, ये किसी भी देश, काल और परिस्थिति में ऐसे ही रहेगा। देश, काल, परिस्थिति, ये 3 चीजें हैं जो किसी भी मैटर को डिफाइन करती हैं, किसी भी मैटर का विश्लेषण करती हैं। तो ये समाजशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं वो क्या है? सत्यापनशील है। मतलब वो हर देश, काल और परिस्थिति में मान्य है, और जब भी आप इनका विश्लेषण करेंगे या आप जिस भी युग में इनका विश्लेषण करेंगे तो वह ये आपको पूरी तरह से आप इनको उस समाज में लागू पाएंगे। आप ऐसा नहीं पाएंगे कि ये प्राचीन का था और आज ये इसका कोई मायने नहीं है, या आज इसका कोई मैटर नहीं है, या आज के समाज के लिए यह उपयुक्त नहीं है। पीछे चलते हैं, जरा सा पीछे चलते हैं और बस दुर्खाइम साहब को देख लीजिए। तो दुर्खाइम साहब को देखेंगे तो क्या बातें उभर के सामने आएंगी? दुर्खाइम साहब का आप आत्महत्या का सिद्धांत ले लीजिए। ले लिया आपने? दुर्खाइम साहब का आत्महत्या का सिद्धांत आप ले लीजिए। तो उनकी जो एक थ्योरी मैं लेती हूं, बस एक थ्योरी मैं लेती हूं, इगोस्टिक। इगोस्टिक, इगोस्टिक अहमवादी, अहमवादी आत्महत्या। आप जानते हैं ना कि दुर्खाइम साहब का आत्महत्या का सिद्धांत बहुत फेमस है, बहुत समाजशास्त्र के लिए एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र को एक प्रमुख अग्रणी, समाजशास्त्र इसको एक अपने अपने एक अग्रणी थ्योरी में रखता है, अपने एक अग्रणी विचारों में रखता है। ये क्या है? ये आत्महत्या का सिद्धांत है। तो आत्महत्या के सिद्धांत में आप क्या देखेंगे? 2 चीज देखिए कि दुर्खाइम साहब ने उस टाइम में बताया था कि आत्महत्या जाड़े में कम होती है, गर्मियों में अधिक होती है, स्त्रियां अधिक करती हैं, स्त्रियां कम करती हैं, पुरुष कम करते हैं। या अहमवादी आत्महत्या की बात करेंगे तो क्या निकलेगा कि किसी भी, जैसे किसी प्रेम में अपने अहम को ठेस लगी हो, प्रेम में एक प्रेमी हार गया हो, प्रेमिका ने उसको छोड़ दिया हो, या उनके रास्ते खराब हो गए हो, तो उसने आत्महत्या कर लिया। तो ये कौन सी आत्महत्या का प्रकार है? ये इगोस्टिक है। अपने अहम में ठेस पहुंची और हमने खुद को खत्म कर लिया, तो ये क्या है? ये इगोस्टिक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम में था और आज के टाइम में नहीं है, ये उस टाइम में था और आज के टाइम में भी है। तो सत्यापनशीलता, समाजशास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उनको जब भी वेरीफाई किया जाएगा, उनको जब भी
विचारों की कसौटी पर कसा जाएगा वह रहेंगे और उसी रूप में वह नहीं रहेंगे। अगर उनका रूप जरा सा परिवर्तित भी रहेगा तो भी वह उनके विचार पूरी तरह से समाज में रहेंगे। चलिए हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है तार्किकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत, लॉजिक, ऐसा कोई भी सिद्धांत जो बिना तर्क की कसौटी पर कसे सिद्धांत मान लिया जाए, कोई भी सिद्धांत जो बिना तर्क की कसौटी पर कसे सिद्धांत मान लिया जाए वह सिद्धांत नहीं है। क्योंकि बिना तर्कों पे कसे किसी भी विज्ञान को हम विज्ञान नहीं मान सकते। क्योंकि अगर हम भाव में आके किसी को विज्ञान मानेंगे तो उसमें जो मेन चीजें होंगी वह उभर कर सामने नहीं आएंगी। मतलब जैसे आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आप भावना में बहेंगे या भावनात्मक चीजें जहां प्रदान हो जाएंगी, आप तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे तो वहां क्या होंगी? वहां जो मेन खूबियां होंगी, जो आलोचनाएं होंगी वह उभर कर सामने नहीं आएंगी। इसलिए समाजशास्त्र में तार्किकता, बिना तर्क की कसौटी पर कसे, बिना तर्क की कसौटी पर कसे विज्ञान नहीं। विज्ञान बनने के लिए तर्क की कसौटी पर कसा ही जाना होगा। तो ये क्या है? ये समाजशास्त्र का एक मेन बात है। बहुत डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, बस हम मेन, आप शब्दों को मत समझिए, आप रटे हुए को मत समझिए, आप उस थ्योरी को समझिए जो बात को कही जा रही है। क्योंकि उसको समझने से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से उसको समझ रहे हैं। तो आप इसके आगे आएंगे और क्या देखेंगे? तार्किकता के बाद हम क्या देखेंगे? तार्किकता के बाद हम देखेंगे विश्वसनीयता। सबसे पहली बात यही है कि यह जो भी निष्कर्ष निकल के आएंगे या विश्वसनीय होंगे, ट्रूथफुल होंगे, सच्चाई से भरे होंगे और ऐसे होंगे जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे जब सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद किसी भी विचार को तार्किक ढंग से कसा जाएगा, तर्क के आधारों पर कसा जाएगा और फिर वह विश्वसनीय होके उभरेंगे। तीसरा क्या देखेंगे? कारणात्मक संबंध। कारणात्मक संबंध, एक का दूसरे से संबंध। कारणात्मक संबंध को आप अपने शब्दों में समझ लीजिए, एक का दूसरे से संबंध। कारणात्मक संबंध क्या है? हमेशा एक का दूसरे से संबंध रहेगा। बिना एक के दूसरे के संबंध से क्या होगा? किसी भी सिद्धांत की जैसे हम पूरी थ्योरी क्लियर नहीं होगी। हर विज्ञान या हर दर्शन या हर सिद्धांत एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। ये ऐसा है तभी ऐसा नहीं है। अगर आप कारणात्मक संबंधों की अनदेखी करेंगे तो फिर क्या होगा? ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे। कारणात्मक संबंध, कोई भी घटना स्वतंत्र नहीं है। हर घटना जो है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुड़ी होने के साथ ही साथ क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई, एक दूसरे से हर घटना का संबंध है। फोर्थ क्या देखेंगे? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है? चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठता है क्या। वस्तुनिष्ठता क्या है? तो आप इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि वस्तुनिष्ठता जो है वह किसी भी पर्टिकुलर एक की बात ना की जाए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो। व्यक्तिनिष्ठ ना हो, वस्तुनिष्ठ हो। वस्तुनिष्ठ हो, वस्तुनिष्ठता को प्रेरित हो। वस्तुनिष्ठता जो है वह किसी एक व्यक्ति या एक विचार या एक दर्शन से प्रभावित ना हो या सभी को अपनी
जो भी थ्योरी निकालनी है, जो भी निष्कर्ष निकालना है, वह किसी एक व्यक्ति से या व्यक्तिनिष्ठ होकर उसको थ्योरी को ना निकाले, सभी से प्रेरित होकर इसको निकाले। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़े थोड़े से इसको जूम करके आप इसको थोड़ा सा अपनी एक नोट्स बना के उसमें लिखते चल सकते हैं। ये आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो ये फटाक से आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बताते हैं, और हम बताते हैं पूर्वानुमान की क्षमता। पूर्वानुमान की क्षमता। कोई भी विज्ञान है, जब उसमें इतनी चीजें मिलेंगी तो उसमें पूर्वानुमान की क्षमता जरूर मिलेगी। पूर्वानुमान की क्षमता किस तरीके से कि आपने जो भी पढ़ा, आपने जो भी समझा, वह उसके आगे क्या आएगा या उसके आगे किस तरह का बदलाव आएगा, या उसके आगे क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, या उसके आगे का जो समाज है उसमें किस तरह के बदलाव आएंगे। समाजशास्त्र के पास इसकी व्याख्या है, या कोई भी जो विज्ञान है वह इसकी व्याख्या कर सकता है। तो पूर्वानुमान की क्षमता है मतलब आने वाले समय का ज्ञान। मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और सामान्यता, ऐसा कुछ भी जो अभी है और बाद में ना हो। सामान्यता क्या है, या इस समाज में हो उस समाज में ना हो, ऐसा कुछ नहीं। जो है वह सभी समाजों में सभी रूप से मान्य है। क्यों मान्य है? क्यों मान्य है? क्योंकि सभी समाजों के जो समाज है उनका, सभी समाजों की जीवन पद्धति अलग हो सकती है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ का जीवन, आप एक टॉपिक उठा के देख लीजिए, स्त्री। अब स्त्री का जीवन हमारे भारत के समाज में थोड़ा अलग है। थोड़ा पर्दा है, थोड़ा हम अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, थोड़ा हम अलग तरह से, हमारे यहाँ चाहे उसको जो भी आप कह लीजिए संस्कार है या जो भी है। अब आप मान लीजिए कि जैसे एक छोटी सी बात मान लीजिए कि हमारे यहाँ पिता पुत्री के संबंध है, तो हमारे समाज में एक मान्यता थी पहले की बहुत ज्यादा जो है बहुत मुंह नहीं लगाते थे, और थोड़ा सा इस रिश्ते में जो है पिता जो है वो सभी बच्चों से ना सिर्फ पुत्री बल्कि पुत्र से भी एक दूरी रखते थे। तो जो पश्चिम का समाज है उसमें भी ऐसा ही था कि मतलब पश्चिम के समाज में ऐसा नहीं था, वहां पे रिश्ते बहुत खुले हुए थे। लेकिन जो सामान्यता थी, जो समानता क्या थी, इनका प्रेम। मैं आपको अपने शब्दों में एक एग्जाम्पल के द्वारा बात को बता रही हूँ, और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए आप चीजों को समझते चलिए। तो जो इनका प्रेम था, जो पिता पुत्र या माता पुत्री का, जो इनके बीच लगाव था, जो इनके संबंधों की मेन चीज थी, वह आपको हर समाज में मिलेगी। हर समाज में वह आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये इस समाज में है, हमारे समाज में है, और पश्चिमी समाज में हम मानते हैं कि वहाँ रिश्ते ज्यादा व्यवहारिक हैं, और हम मानते हैं कि वहाँ का समाज थोड़ा अलग है हमारे समाज से, वहाँ रिश्ते बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ जो मेल रिलेशन है वो नहीं है। जो सामान्यता यहाँ है, जो नियम समाज के लिए यहाँ बने हैं, थोड़े से संस्कृतियों की भिन्नता हो सकती है कि हमारे देश की संस्कृति अलग है और दूसरे देश की संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ पिता और पुत्री का आलिंगन या चुंबन अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ एक पब्लिकली भीड़ में लोग इकट्ठा हैं और एक पिता बहुत किस करेगा अपनी बेटी को, तो जो अभी तो समाज बहुत चेंज हो गया है, मानती हूँ मैं, लेकिन अभी हमारा जो पिछड़ा समाज है वो बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा, अरे क्या कर रहे हैं आप, देखे होंगे इस तरह के माहौल को अपने आसपास में। लेकिन वही पश्चिम में खुला है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके बीच जो आपसी रिश्ते हैं, जो आपसी प्रेम है, या जो पालन पोषण की जो एक धारणा है वह चेंज हो गई है, ऐसा नहीं है। तो
बहुत खुलेपन के बाद भी सामान्यता इनके बीच रिश्ते हैं। तो ये क्या है, ये सामान्यता है। इनके बीच रिश्ते होना या किसी भी समाज में कोई भी समाज का जो स्वरूप है उसकी जो मेन थ्योरीज है, जैसे विवाह हमारे यहाँ है तो उनके यहाँ भी है। हमारे यहाँ जिस तरह से समाज का विकास है या जिस तरह से बच्चों का एजुकेशन है तो वहाँ भी एजुकेशन है। हर हम कह सकते हैं कि हर देश काल परिस्थिति में सामान्यता ये चीजें पाई जा रही हैं। अब आप जो है इसको अपने शब्दों में समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। और एक बात और है कि पूरा जो समाजशास्त्र है उसका सबसे बड़ा क्या है कि संपूर्णता का अध्ययन। कोई भी विज्ञान होगा वह संपूर्णता का अध्ययन करेगा, वह आधा अधूरा अध्ययन नहीं करेगा, वह आधे का अध्ययन करेगा और आधे को छोड़ देगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा, वह पूरे का अध्ययन करेगा। वह जब भी अध्ययन करेगा, किसी भी थ्योरी का अध्ययन करेगा तो वह उसके विकास की कहानी बताएगा, उसके आगे बढ़ने की कहानी बताएगा, उसके जन्म की कहानी बताएगा, पर उसके बीच में जो अवरोध है उसको भी बताएगा, या फिर वो कैसे किस तरह से परिवर्तित हो गया ये भी बताएगा। और एक किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात ना करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करेगा, संपूर्ण समाज का अध्ययन करेगा। मुझे क्लियर है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, और क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के द्वारा अपने शब्दों में चीजों को बताती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा नोट करते चलिए, ऐसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चीजों को देखिए, जब तक किसी भी थ्योरी को तोड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा, अपने शब्दों में आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको कोई भी चीज बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अब हम ये आते हैं कि समाजशास्त्र कैसे, अब इतनी थ्योरीज तो हो गई हमारी, पर अब इस पे समाजशास्त्र कैसे आ रहा है। तो समाजशास्त्र जो है ये कारणात्मक संबंध है। समाजशास्त्र में कारणात्मक संबंध है। समाजशास्त्र में किसी भी घटना के जन्म को बताया जाता है तो उसके साथ उसके समाज के स्वरूप की चर्चा की जाती है कि वह कैसे जन्म हुआ और वह कैसे आगे बढ़ा, या उसमें क्या ऐसी चीजें थी जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो कारणात्मक संबंध है, सत्यापनशीलता है, तार्किकता समाजशास्त्र में तार्किकता है। जी हाँ, समाजशास्त्र पूरी भावनाओं पर आधारित नहीं है। समाजशास्त्र में है तो समाज का विज्ञान, संबंधों का विज्ञान, पर ऐसा नहीं है कि भावना की कसौटी पर ही इस सब्जेक्ट को, इस विज्ञान को बढ़ाया गया हो। इसमें क्या है, इसमें तार्किकता है। बिना तर्क की कसौटी पर कसे कोई भी सिद्धांत क्लियर नहीं हुआ है, या किसी भी सिद्धांत का अध्ययन बिना तार्किकता की कसौटी पर कसे हम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये है सार्वभौम समाजशास्त्र सार्वभौम है, सभी समाजों में इसके नियम व्याप्त हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें समाजशास्त्र के नियम व्याप्त ना हो। सामान्यता है, जी हाँ है। समाजशास्त्र में सार्वभौम भी है और क्या है, समानता भी है, पूर्वानुमान की क्षमता भी है, आगे आएंगे और क्या देखेंगे, और क्या था, आप अपने दिमाग से सोचिए क्या इसको विज्ञान साबित कर रहा है। सामान्यता, पूर्वानुमान की क्षमता, और बताइए, चलिए बता नहीं सकते आप, अपने आप से आप इसको सोचिए। वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता क्या है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। समाजशास्त्र का जो विज्ञान है वह
वस्तुनिष्ठ है, समाजशास्त्र तथ्यों की परीक्षा करके ही उसको कसता है। और अब मेन चीज पे आएंगे, पूर्वानुमान की क्षमता में ये वस्तुनिष्ठ था, ये व्यक्तिनिष्ठ है नहीं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। अब इसमें देखेंगे पूर्वानुमान की क्षमता तो है, लेकिन इसमें बहुत सारा बताया, मनोवृत्ति है, लिकर्ट का है, बोगार्डर्स का है। बोगार्डर्स ने 7 पॉइंट्स बताए हैं, उसके अध्ययन के 7 पॉइंट्स चेंज किए थे। मोरोनो का समाजमिति है, मोरोनो का समाजमिति है, जिससे दिमाग का अध्ययन हुआ है। और फिलहाल ये सब आगे पढ़ने की चीजें हैं। अब बस आप ये समझ लीजिए, ये सब चीजें समाजशास्त्र को एक विज्ञान साबित करती हैं। इन कसौटियों पर कस के समाजशास्त्र एक विज्ञान हुआ है। और इसके साथ ही साथ, विज्ञान होने के साथ ही साथ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र जिस तेजी से आगे बढ़ा है और जिस तेजी से उसने अपने पांव पसारे हैं, और पूरे विश्व में आज समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित है। और सबसे ज्यादा समाजशास्त्र को महत्व या सबसे ज्यादा समाजशास्त्र को प्रतिस्थापित किया गया है, सबसे ज्यादा समाजशास्त्र की भूमिका है। समाजशास्त्र की भूमिका तो सभी समाजों में है, ऐसा कोई समाज नहीं है जो व्यक्तिगत विचारों की बात ना करे, व्यक्तिगत रिलेशनशिप की बात ना करे। मगर सबसे ज्यादा समाजशास्त्र को प्रतिस्थापित किया गया है तो किस देश में है? वह अमेरिका में है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो आज समाजशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। उसमें एक हमारी एक ऐसी धारणा है कि जो मानविकी सब्जेक्ट है वो कमजोर हैं। मानते हैं कि अभी से कैरियर को बहुत गति नहीं मिलती थी। आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, आपने, हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञानों में ही रोजगार है या फिर उन्हीं के द्वारा। आप जानते हैं कि जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं और जब बच्चे आगे जाते हैं तो सारे मानविकी सब्जेक्ट लेते हैं, आपने इसको फील किया होगा। लेकिन वही जब पढ़ाई की बात आती है तो उनके पेरेंट्स भी और सारे लोग उस पर एक अपना असहमति का स्वर देते हैं कि नहीं नहीं, नो नो, समाजशास्त्र नहीं, या दर्शन शास्त्र नहीं, या राजनीति शास्त्र नहीं, या आशा। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं जो है मानविकी सब्जेक्टों के लिए एक बहुत ही एक पिछड़ापन मान लिया जाता है। उसमें क्या है, उसको क्या पढ़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मानविकी सब्जेक्ट पढ़ना किसी भी तरह की कमजोरी या किसी भी तरह की विचारों की जो है हीनता की बात है। और अभी हमारे लिए खुशी की बात है कि जो एक कल नई शिक्षा पद्धति, जो 3 दशक के बाद नई शिक्षा पद्धति बदली और उस शिक्षा पद्धति में 86 के बाद नई शिक्षा पद्धति आई, और उसमें सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यही हुई कि अब कोई साइंस का विद्यार्थी अगर चाहेगा तो वह अपने जो भी उसके सब्जेक्ट रहेंगे, अब ये साइंस और केमिस्ट्री मतलब साइंस, आर्ट या कॉमर्स का झगड़ा खत्म कर दिया गया। अगर आप चाहते हैं तो आप मैथ भी पढ़िए, अगर आप चाहते हैं तो आप समाजशास्त्र पढ़िए, अगर आप चाहते हैं आप दर्शन पढ़िए, अगर आप चाहते हैं आप इतिहास पढ़िए, आप जिस विषय को चाहते हैं आप उस विषय को ले सकते हैं। तो ये जो है बात है, ये मुझे लग रहा है कि जैसे किसी कोई बच्चा साइंस का विद्यार्थी था और उसको केमिस्ट्री नहीं पसंद थी, या वो एक दूसरे सब्जेक्ट से बहुत अट्रैक्ट था, बहुत प्रभावित था कि नहीं एक मानविकी सब्जेक्ट से, कि नहीं मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, उसमें मेरी बड़ी रुचि है, तो उसको वो नहीं पढ़ पाता था क्योंकि उसको जो है, और चूँकि हमारी जो जीवन की जो चर्या है वह इस तरह से प्रभावित है, या हमारा जो स्कूल का फैकल्टी का जो एक अलग टाइप का माहौल रहता है उसमें हम जाके दूसरी चीज़ें भी नहीं पढ़ पाते। तो ये एक बहुत अच्छा एक रूलिंग आ गया, बहुत अच्छा ये एक नियम चेंज होने जा रहा है कि आप चाहेंगे तो आप इसको पढ़ सकेंगे, आप जिसको भी चाहेंगे आप वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे किसी भी सब्जेक्ट की जो है एक बहुत था वो साइंस का विद्यार्थी है, वो मैथ का विद्यार्थी हो, तो ये सब चीज़ें जो है कम होंगी। और आज मैंने आपको ये बताया कि समाजशास्त्र कैसे एक विज्ञान है, समाजशास्त्र को हम कैसे एक विज्ञान कर सकते हैं, किन कसौटियों पर खड़ा होकर समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और इसी तरह से फिर जब मैं आऊँगी आगे
तो फिर मैं नई चीज़ें लेके आपके सामने आऊँगी। समाजशास्त्र के बारे में मैं आपको तथ्य और बातें बताऊंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको जो है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जिससे पढ़ रहे हो खराब है, आप जो है उसको देखते रहिए, लेकिन चूंकि मैं आपको अपने शब्दों में बताती हूँ तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, आप कुछ इससे सीख सकते हैं। तो अभी फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।